हेलो स्टूडेंट्स, एनपीओ में आज हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, शायद ही आपके बुक में क्वेश्चन अगर नहीं होगा तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लेना, पीडीएफ हम दे देंगे। देखो लिखता क्या है, नीचे पढ़ते हैं पहले अदर इन्फॉर्मेशन। एसेट्स ऑन 1 जनवरी 2016, हम लोग बना रहे हैं 31 दिसंबर 2016 का, ठीक है। साल खत्म हो रहा दिसंबर में। लिखता है जनवरी 2016 को, यानी पिछले साल का आपको एसेट्स दिया हुआ है। लैंड एंड बिल्डिंग है, स्टॉक ऑफ फूड स्टफ है एंड अनयूज पोस्टेज स्टैम्प्स है। तो ये ओपनिंग बैलेंस दिया है लैंड एंड बिल्डिंग का, स्टॉक ऑफ फूड स्टफ का और अनयूज पोस्टेज स्टैम्प्स का। तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे। तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट है, इसमें लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक ऑफ फूड स्टफ और पोस्टेज स्टैम्प्स के नाम से। अब पॉइंट नंबर 3 में देखो, स्टॉक ऑफ फूड स्टफ दिया है साल के अंतिम दिन में 3800 और अनयूज पोस्टेज स्टैम्प्स दिया है 600। लैंड एंड बिल्डिंग के लिए क्लोजिंग का बैलेंस कुछ नहीं बोला, तो जितना ओपनिंग में था उतना ही क्लोजिंग में रह जाएगा, क्योंकि कोई सेल परचेज नहीं है। स्टॉक ऑफ फूड स्टफ दिया 3800 और पोस्टेज स्टैम्प्स दिया 600। अब अनयूज पोस्टेज स्टैम्प्स दिया है और स्टॉक ऑफ फूड स्टफ दिया है ओपनिंग और क्लोजिंग, तो हम लोग इसका कंज्यूम निकालेंगे क्योंकि परचेज भी दिया हुआ है। देखो, फूड स्टफ परचेज दिया हुआ है और पोस्टेज स्टैम्प्स परचेज दिया हुआ है, तो दोनों का हम लोग कंज्यूम निकालेंगे। कंज्यूम निकालना हम लोग सीखे थे, तो सबसे पहले लिखें फूड स्टफ कंज्यूम, परचेज दिया 6000, इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, इसका कंज्यूम निकल गया। इसी तरह से पोस्टेज स्टैम्प्स का भी कंज्यूम निकाल देंगे, तो परचेज दिया 3000, ओपनिंग स्टॉक जोड़ेंगे क्लोजिंग स्टॉक घटाएंगे तो आ जाएगा कंज्यूम। अब यहाँ पर एक खास बात है, देखो सेल ऑफ फूड स्टफ भी दिया हुआ है, तो कुछ नहीं करना, ये सेल ऑफ फूड स्टफ जो दिया है इसको इधर इनकम में लिख देना, तो ये इनकम साइड चला जाएगा। और लैंड एंड बिल्डिंग में कोई डेप्रिसिएशन वगैरह कुछ नहीं बोला, तो उसका और कुछ नहीं होगा। अब यहाँ देखो, सब्सक्रिप्शन ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग दिया 2400, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिख दिए 2400। अब देखो, सब्सक्रिप्शन मिला है हम लोग को 1,20,000, लेकिन ब्रैकेट में लिख रहा है इंक्लूडिंग 2000 फॉर 2015, यानी पिछले साल का 2015 का सिर्फ 2000 मिला। पिछले साल हम लोग का बाकी था 2400, उसमें से 2000 सिर्फ मिला, तो 1,20,000 टोटल मिला। इसमें पिछले साल का आउटस्टैंडिंग माइनस करते हैं। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग हम लोग क्यों माइनस करते हैं? हम लोग ये मानते हैं कि पिछले साल जो आउटस्टैंडिंग था वो इस साल मिला होगा। तो पिछले साल आउटस्टैंडिंग था 2400, तो ये 2400 हम लोग यहाँ माइनस कर देते हैं, ये मान के कि ये इस साल मिल गया होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में तो साफ साफ बोल दिया कि पिछले साल का सिर्फ 2000 इंक्लूडेड है, यानी पिछले साल का सिर्फ 2000 मिला, तो यहाँ सिर्फ 2000 माइनस होगा, तो ये आ गया 1,18,000। तो ये समझने वाला बात है कि पिछले साल बाकी था 2400, उसमें से मिला 2000, तो 2000 यहाँ माइनस कर दिए, 400 स्टिल बाकी रह गया। अब ये समझने वाला बात है, देखो पिछले साल बाकी था 2400, उसमें से 2000 सिर्फ इस साल मिला, इसका मतलब है कि 400 स्टिल बाकी रह गया। तो जो करंट ईयर का बैलेंस शीट बनाएंगे, इसमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2015 का 400 हम लोग लिखेंगे, यानी पिछले साल 2400 बाकी था, वो पिछले साल के बैलेंस शीट में एसेट्स में था, उसमें से 2000 मिल गया, तो ये 2000 यहाँ माइनस कर दिए और 400 स्टिल बाकी रह गया, उसको स्टिल इन एरियर्स कहते हैं, तो वो 2015 का 400 स्टिल बाकी है। अब देखो यहाँ लिखता है एंड ऑन 31 दिसंबर 2016 फॉर 2016 बाकी है 3500, यानी इस साल का करंट ईयर का बाकी है 3500। फॉर 2016 लिख दिया, मतलब ये स्पेशली 2016 का सिर्फ बाकी दिया 3500, यानी टोटल बाकी हो गया 3900। ये जो ब्रैकेट में लिखा फॉर 2016, अगर ये नहीं होता एंड ऑन 31 दिसंबर 2016 सिर्फ होता और ये नहीं होता, तो ये 3500 में पिछले साल का 400 इंक्लूडेड मानते, क्योंकि एज ऑन दिया रहता, मतलब ये टोटल होता। लेकिन यहाँ फॉर 2016 लिख दिया, मतलब ये स्पेसिफिकली 2016 का है, तो 2016 का 3500 है, तो टोटल 3900 जाएगा। और यहाँ जो हम लोग ऐड करते हैं, ये करंट ईयर वाला ऐड करते हैं, तो करंट ईयर वाला हम लोग ऐड करेंगे 2016 वाला 3500, ठीक है। और अगर ये 3500 एज ऑन होता तो 3500 बाहर होता, तो अंदर 3100 आता और फिर यहाँ 3100 जोड़ते हैं हम लोग, ठीक है। सब्सक्रिप्शन का काम हो गया। अब लास्ट पॉइंट लिखता है, द बायलॉज ऑफ द क्लब प्रोवाइड दैट 60% ऑफ द एंट्रेंस फी एंड 20% ऑफ सरप्लस ऑफ एनी ईयर आर टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व फंड। तो देखो यहाँ एंट्रेंस फी हम लोग को मिला 15,000, इस 15,000 का 60% जो है रिजर्व फंड में भेजना है, बाकी 40% को हम लोग इनकम मान लेंगे। तो 40% हम लोग इनकम मान लेंगे, तो इधर इनकम में लिखेंगे, और बाकी जो 60% भेजना है
वो 60% हम लोग रिजर्व फंड में 9,000 भेज देंगे। और फिर सरप्लस का भी बोला 20% रिजर्व फंड में भेजना है, तो 80% जो है कैपिटल फंड में जोड़ेंगे और बाकी 20% रिजर्व फंड में जोड़ेंगे। हम लोग पूरा का पूरा कैपिटल फंड में जोड़ते थे, लेकिन यहाँ बोल दिया सरप्लस का भी 20% रिजर्व फंड में भेजना है, तो कैपिटल फंड में 80% जोड़ेंगे और 20% हम लोग रिजर्व फंड में जोड़ेंगे। अब यहाँ पे हम लोग ये सीबीएसई के हिसाब से कर दिए, एंट्रेंस फी को इनकम में लिख दिए, लेकिन आईएससी के बच्चे गलती से भी एंट्रेंस फी इनकम में मत लिखना, आईएससी वालों को कैपिटलाइज करना होता है। यहाँ लिखा 60% एंट्रेंस फी का रिजर्व फंड में लेना है, तो 60% रिजर्व फंड में लेते हैं और 40% यहाँ कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। तो आईएससी वाले उसको कैपिटल फंड में ऐड करेंगे, सीबीएसई वाले इनकम में लिख सकते हैं, वो रिवेन्यू मान सकते हैं। अब सारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गया, तो सबसे पहले ओपनिंग कैश ये जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में, सब्सक्रिप्शन हो गया, सेल ऑफ फूड स्टफ हो गया, एंट्रेंस फी का काम हो गया, हायर ऑफ ग्राउंड इनकम में लिखेंगे, इनकम फ्रॉम एडवर्टीजमेंट भी इनकम में लिखेंगे, परचेज ऑफ फूड स्टफ हो गया, पोस्टेज स्टैंप हो गया, फर्नीचर परचेज किए करंट ईयर के बैलेंस शीट में एसेट्स में चला जाएगा, सैलरी हम लोग एक्सपेंडिचर में लिखेंगे, बुक्स जो है ये भी एसेट्स में जाएगा, न्यूज़पेपर एक्सपेंडिचर में लिखेंगे, रेंट रेट्स भी एक्सपेंडिचर में लिखेंगे, सन्ड्री एक्सपेंसेस भी एक्सपेंडिचर में जाएगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी एक्सपेंडिचर में जाएगा और प्रिंटिंग ऑफ सोवेनियर भी एक्सपेंडिचर में जाएगा। फिर बैलेंस शीट में क्लोजिंग कैश है, तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख देंगे। तो हम लोग सब कुछ लिख लिए, उसके बाद अब हम लोग बैलेंस करेंगे और बैलेंस करके देखते हैं तो सरप्लस आता है कि डेफिसिट आता है। इसको बैलेंस किए तो हम लोग का सरप्लस आया 68,800। अब ओपनिंग बैलेंस शीट को बैलेंस किए तो आया कैपिटल फंड। अब कैपिटल फंड को यहाँ लिख दिए और सरप्लस जो भी आया उसका 80% कैपिटल फंड में जोड़ेंगे, बाकी 20% हम लोग रिजर्व फंड में जोड़ेंगे। तो बैलेंस शीट को टोटल किए, बैलेंस शीट आया 2,40,000। आज इतना रहने देते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।